बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से ईडी ने की बड़ी बरामदगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का बदला नाम। सरहद पार से आने वाली हेरोइन के बीच पाक से आई आइस नामक ट्रक को पहली बार पंजाब पुलिस ने किया काबू। हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। इनके ठिकानों से अब तक 5 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। इसके अलावा 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई कई संपत्तियों के कागजात, 4 अवैध विदेशी राइफलों समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार को माइनिंग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर रेड की थी। यमुनानगर में ईडी ने दिलबाग सिंह के महाराणा प्रताप चौक के पास ऑफिस, सेक्टर 18 में खनन एजेंसी के ऑफिस और कलेसर में फार्म हाउस पर तलाशी ली। उनके करीबियों संजीव गुप्ता, इंद्रपाल सिंह के घर, ट्रांसपोर्टर गुरबाज सिंह के ऑफिस पर भी टीमें पहुंची। संजीव गुप्ता खनन और प्लाईवुड कारोबार में दिलबाग सिंह के साथ पार्टनर है और इंद्रपाल से रिश्तेदारी है। उनके संतपुरा रोड स्थित घर पर भी रेड हुई। गुरबाज सिंह पूर्व विधायक के चचेरे भाई हैं। उनके माझा पहलवान ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर छापेमारी हुई। ईडी की टीमें गुरुवार की सुबह खनन कारोबारी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल पहुंची थी। इस दौरान लोकल पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। बता दें कि कांग्रेस एमएलए पवार का हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन का कारोबार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम जावेद मटूट बताया जा रहा है, जिसे निजामुद्दीन के पास तब पकड़ा गया जब वह हथियारों की खेप लेने दिल्ली आया था। जावेद के कब्जे से 9 mm की स्टार पिस्टल, 6 कारतूस और एक चोरी की कार बरामद की गई है। पुलिस ने जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सेल व केंद्रीय एजेंसियां उसे पूछताछ कर हिजबुल के नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पकड़ा गया जावेद मटूट जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 11 आतंकी मामलों में वांटेड है। जावेद हिजबुल का एक कैटेगरी का आतंकी है। वह जम्मू कश्मीर में 5 ग्रेनेड हमलों में शामिल रहा है। उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा जावेद के खिलाफ जम्मू में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों व आम लोगों को घायल करने का आरोप भी है। सोपोर जम्मू कश्मीर में वे एक आईडी विस्फोटक में भी शामिल रहा है। स्पेशल सेल टीम के कमिश्नर एचजीएस धालीवाल का कहना है कि कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा जम्मू कश्मीर का आतंकी हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने दिल्ली एनसीआर में आने वाला है। जावेद मूल रूप से जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। अपने साथियों से हथियार और गोला बारूद लेने 2 दिन पहले ही वो दिल्ली आया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के इशारे पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर इसे हथियार और गोला बारूद की डिलीवरी करता है। हैंडलर के निर्देश पर जावेद जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। पार्टी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुका है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा की तैयारियों और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। खड़गे ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी करने से जुड़ा है। हमारे लिए दोनों की सफलता बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए समय देना होगा। काबिले गौर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव के करीब 4 महीने पहले होने वाली ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे।
सरहद पार से आने वाली हेरोइन के बीच पाक से आई आइस नामक ड्रग को पहली बार पंजाब पुलिस ने काबू किया है। पुलिस ने पाकिस्तान से इस खतरनाक ड्रग को मंगवाने और पंजाब व अन्य राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आरोपी को भी काबू कर लिया है। आरोपी से एक चाइना मेड पिस्टल भी रिकवर हुई है, जो इस खेप के साथ ही आई थी। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने जानकारी दी कि पकड़े गए भारतीय स्मगलर की पहचान सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमरमान निवासी गग्गरमाल अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने आइस ट्रक की खेप को जब्त करने के अलावा उसके कब्जे से एक अति आधुनिक 30 बोर की चाइनीज पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान आधारित तस्कर पठान और आमिर के सीधे संपर्क में था, जो उसे ड्रोन के द्वारा सरहद पार से आइस ट्रक और हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि राज्य में पाक आधारित स्मगलरों द्वारा भारी मात्रा में आइस ट्रक और हथियारों की खेप लाने की कोशिश संबंधी सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी हरप्रीत मंडेर, एडीसीपी सिटी 3 अभिमन्यु राणा और एसीपी वेस्ट कमलजीत औलख की निगरानी अधीन सीआईए स्टाफ 1 से पुलिस टीमों के छेरटा क्षेत्र में व्यापक ऑपरेशन किया। सिमरमान को उस समय काबू किया गया जब वह इस खेप की डिलीवरी करने के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। सीपी भुल्लर ने बताया कि ड्रग सप्लायरों, डीलरों और उनके खरीदारों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अगली जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा अब तक प्राप्त किए गए नशीले पदार्थों की कुल मात्रा का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। बता दें कि सरहद पार से आइस ट्रक के पंजाब आने का ये पहला मामला है। इससे पहले पकड़े गए आरोपियों से साधारण हेरोइन ही बरामद की जाती थी। इससे पहले आइस ट्रक को तकरीबन 5 साल पहले अमृतसर जेल से रिकवर किया गया था। ये इस कदर खतरनाक ड्रग है जिसे एक बार सेवन करने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि निखिल को प्राग चेक रिपब्लिक की जेल में गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया है। उसे कानूनी मदद मिलनी चाहिए और भारत को मामले में दखल देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप वेना संधि के तहत काउंसलर एक्सेस के हकदार हैं, जो आपको मिल चुका है। हमें विदेशी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि निखिल गुप्ता के परिवार की ओर से लगाई गई याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें प्राग में निखिल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि उसे जेल में खाने के लिए जबरन सुअर और गाय का मीट दिया गया, जो हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है। उसने अधिकारियों को इस बारे में बताया भी, लेकिन उसे शाकाहारी खाना नहीं मिला। प्राग के अधिकारियों ने उससे कहा था कि अमेरिका की इजाजत के बिना वह किसी को भी फोन नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल को पहली बार 19 जुलाई को भारतीय अधिकारी से संपर्क करने की इजाजत दी गई थी। तब तक उसकी गिरफ्तारी को 20 दिन हो चुके थे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता था। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे थे? अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी होगा। बता दें कि पिछले महीने ही उपराज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर में शांति के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सुरक्षा प्लान 2024 को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में सक्रिय 25 से 30 आतंकियों के खात्मे और भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान से चलाए जा रहे 9000 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री शाह की समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए थे। बैठक में 2024 के सुरक्षा प्लान से जुड़े 10 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अभी सुरक्षा एजेंसियां गणतंत्रता दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, इसलिए नई
नई सुरक्षा नीति पर 26 जनवरी के बाद अमल होगा। एक अधिकारी ने बताया कि सबसे बड़ी प्राथमिकता पुंछ और राजौरी में सक्रिय 25 से 30 आतंकवादियों को खत्म करना तय हुआ है। इनमें से अधिकांश पाकिस्तान की हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन 2 जिलों में आतंकवाद विरोधी अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आतंकी राजौरी और पुंछ जिलों में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि ये नियंत्रण रेखा के करीब हैं। यहाँ कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ आतंकी छिपते हैं। सुरक्षा प्लान में इन जिलों में सभी प्राकृतिक और गुप्त ठिकानों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर कवच सिस्टम का ट्रायल किया है। ये ट्रायल मथुरा और पलवल के बीच को किया गया है। बता दें कि इस सिस्टम को ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए तैयार किया गया है। किसी इमरजेंसी की स्थिति में अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं मार पाता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगा। इससे पहले कवच सिस्टम के 3 ट्रायल किए जा चुके हैं। ये तीनों ही ट्रायल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साउथ सेंट्रल रेलवे के 3 सेक्शंस में किए गए थे। उनमें पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले थे। आगरा डिवीजन की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ताज़ा ट्रायल के नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। उन्हें हमें आगे और ट्रायल करने की उम्मीद मिली है। हम इस रिपोर्ट को रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डिटेल में स्टडी करके और सुधार करेंगे। RDSO ने ही कवच सिस्टम को डेवलप किया है। इसे देश भर के रेल नेटवर्क में लगाया जाना है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।